वेदांत ने सोचा, क्योंकि अब उसको इसकी परीक्षा लेना जारी रखना होगा। ठीक है। उस मैदान के अंदर जाने से पहले लक्ष्य ने अपना सिर हिलाया। मैं आपसे बहुत ही ज्यादा प्रभावित हुआ हूँ, इसीलिए क्या मैं आपके साथ में एक मैच कर सकता हूँ? उन शब्दों को कहने के बाद में लक्ष्य ने अपनी साधना को दबाना शुरू कर दिया। हाँ ठीक है, मेरे द्वारा सिर हिलाते हुए रौनक लड़ाई के लिए तैयार हो ही रहा था और वो लड़ाई शुरू करने ही वाला था कि अचानक से नीचे से एक युवक की आवाज आती है। रौनक भाई रुको तो सही यार, आप अकेले अकेले सभी को मारोगे क्या? ये हमारे लिए बहुत ही अच्छा चांस है और ये इतने ज्यादा शक्तिशाली तो है ही कि हम के साथ में लड़ाई कर सकते हैं। तो क्या आप प्लीज इस बार आप मत लड़ो, मुझे लड़ लेने दो। एक युवक ने बड़े ही मासूम भरे चेहरे के साथ में रौनक से कहा, आखिरकार मैं अपने ग्रुप का सबसे कमजोर लड़ाकू हूँ, तो प्लीज मुझे लड़ने दीजिए ना। और इतने लंबे समय से प्रिंसिपल नितिन ने हमें जो लेक्चर दिया था, मैंने आज तक उसको नहीं आजमाया, केवल मैंने उसको सीखा ही है। तो मैं देखना चाहता हूँ कि अब तक मेरा युद्ध अभ्यास कहाँ तक पहुँचा है और अभी उन सभी युद्ध अभ्यास को आजमाने का ये अच्छा तरीका है। अपने पास में खड़े हुए युवक की वह सभी बातें सुनने के बाद में रौनक का चेहरे का रंग भी उड़ गया और वह भी थोड़ा सा निराश हो गया और अपने निराशा के अंदर उसने अपना सिर हिला दिया। ठीक है, तुम लड़ो। लेकिन रौनक भी जानता था कि उसका वह दोस्त बहुत ही ज्यादा कमजोर था, जिसके कारण वह उन सभी से पीछे रहने लगा था। उसकी एनर्जी बहुत ही ज्यादा कम थी, जिसके कारण उसका कुछ भी सीखना बहुत ही ज्यादा मुश्किल था और शायद ऐसा हो सकता था कि इस कमजोर के खिलाफ अपना एक हाथ आजमा सके तो ये इसके लिए ही अच्छा था। और इसी साथ में ये हो सकता था कि उसका युद्ध का अभ्यास और भी ज्यादा बढ़ जाए और उसे कुछ नया ज्ञान प्राप्त हो। रौनक वह लड़ाकू था जो नितिन के साथ में वहां से आया था, जहां पर इस अकेडमी में आने के लिए कंपटीशन हो रहा था मेरियार्ड किंगडम अलायंस से। वह नितिन के साथ में इस होंगवन मास्टर टीचर अकेडमी में साथ में ही आया था और नितिन के उस लेक्चर के साथ में वह अपने कल्टीवेशन को बढ़ाने में कामयाब रहा था। वह अभी लेवल 6 तक पहुंच गया था और बहुत बार उसने नितिन द्वारा दिए गए लेक्चर को सुना था, जिसके कारण उसकी युद्ध अभ्यास बहुत ही अच्छे हो गए थे। और उससे भी ऊपर वह वीपी क्लब का एक संस्थापक भी था, इसीलिए उसे एहसास था कि अगर उसने ज्यादा मेहनत नहीं की तो उससे आगे उससे जूनियर्स निकल जाएंगे। वह ये जानता था कि उनके सामने जो लड़ाकू खड़े हैं उनकी ताकत ज्यादा है, लेकिन जो नितिन ने उनको युद्ध अभ्यासों की ट्रेनिंग दी थी उसके साथ में वह आराम से इनको हरा सकते थे, क्योंकि चाहे सामने वाला कितना ही ज्यादा शक्तिशाली क्यों ना हो, लेकिन युद्ध अभ्यास का पूरा तरह से निरीक्षण कर लेने के बाद में उसको इतनी समझ तो थी ही कि किस तरह से उसके युद्ध के पूरे हमले को ऐसे टाला जा सकता था। और जब रौनक ने देखा कि उसके पास में जो उसका दोस्त खड़ा था उसने पूरी तरह से उस युद्ध अभ्यास को सीख लिया होगा और उसके पास में इतनी ताकत तो होगी ही कि वह आराम से उसको हरा सके, बस अब उसे जो जरूरत थी वह उसको आजमाने की थी कि उसने कितना ज्यादा अपने अंदर आत्मसार किया है। क्या कहा? एक आसान विरोधी? उन दोनों के बीच की बातों को सुनने के बाद में कॉम्बैट मास्टर्स का खून खोलने लगा। इसी साथ में लक्ष्य का पूरा मुंह लाल हो गया था। उसने गुस्से से कहा, दोस्त तुम क्या ज्यादा ही नहीं उड़ रहे? एक बार ढंग से देख लो, मैं एक लेवल 9 का लड़ाकू हूँ। हाँ माना कि मैंने अपने लेवल को थोड़ा बहुत दबा दिया है, लेकिन फिर भी मैं एक आसान प्रतिद्वंदी नहीं हूँ। केवल लक्ष्य ही ऐसा नहीं था जो वह सब कुछ महसूस कर रहा था। उसके अलावा उन शब्दों को सुनने के बाद में जो नीचे कॉम्बैट मास्टर्स खड़े थे उनका खून भी उबलने लगा था, क्योंकि वह सभी कॉम्बैट मास्टर्स थे और उनकी शक्तियां सभी से अधिक थी। और यह पहली बार हुआ था जिसने आगे से उनको ऐसा कहा था कि ये तो बहुत ही ज्यादा कमजोर है। उन सभी में से एक कॉम्बैट मास्टर जो बहुत ही ज्यादा गुस्से के अंदर था, अब वह अपने आप को बिल्कुल नहीं रोक पाया। उसने टेलीपैथिक संदेश भेजा और लक्ष्य से कहा, लक्ष्य अब उसको आसानी से मत छोड़ना, तुम उसको एक अच्छा सा सबक सिखाकर नीचे आना। हाँ मैं समझ गया। अब लक्ष्य भी समझ गया था कि अब सामने वाले को एक सबक सिखाना ही होगा। इसी के साथ में उसकी आंखों के अंदर एक क्रूर चमक दिखने लगी। उसने पहले तो ये सोचा था कि सामने वाला जरूर उससे डर जाएगा, लेकिन सामने वाले ने उसको आगे से ही चुनौती दे डाली और अब वह इतना ज्यादा अहंकार के अंदर था
इसीलिए लक्ष्य ने सोचा अब तो इसको एक सबक सिखाना ही होगा। इसको तमीज सिखानी होगी कि एक कॉम्बैट मास्टर से कैसे बात की जाती है। चलो शुरू करते हैं, लक्ष्य ने सामने वाले लड़ाकू से इशारा करते हुए कहा। ठीक है, लक्ष्य ने सिर हिलाते हुए कहा। लेकिन लेकिन जिससे पहले कि वो स्टार्ट करते उसने अचानक से कहा, मुझे प्रिंसिपल नितिन ने बहुत कुछ सिखाया है, हमें बहुत से अभ्यास दिखाए हैं, लेकिन मैं आज तक उनको सीख नहीं पाया हूँ। अगर मैं थोड़ा सा भी आपको चोट पहुंचा दूं तो मुझे माफ कर देना, क्योंकि मेरा अपने ऊपर कंट्रोल नहीं रहता। क्या कहा? कंट्रोल नहीं रहता? तुम अपनी बकवास बंद करो, क्योंकि वह उसकी बकवास को नहीं सुनना चाहता था। इसीलिए वह जल्दी से अपने पैरों को जमीन पर मारता है और उसी के साथ में वह आगे की ओर बढ़ने लगता है। वह अपनी हथेली को आगे की तरफ रखता है वार करने के लिए। अपनी ओर उस शक्तिशाली वार को आते देख सामने वाला युवक बिल्कुल भी नहीं डरा, बल्कि उसके विपरीत वो जोर से चिल्लाया, अच्छा कदम है। उसके उन सभी शब्दों को सुनने के बाद में कॉम्बैट मास्टर्स चकित रह गए, लेकिन उन सभी की निगाहों से अलग उसने लक्ष्य के हथेली की तरफ अपना मुक्का बढ़ा दिया। बूम! दोनों एक दूसरे के साथ में टकराए और लक्ष्य ने महसूस किया कि उसकी मुट्ठी पूरी तरह से सुन्न हो गई है, लेकिन वह इससे पहले उसे संभल पाता, पैंग, और एक और अटैक आकर उसके ऊपर लगता है, जिसके बाद में वह स्टेज के बाहर जाकर गिरता है। उसकी हालत भी करण की तरह हो गई थी। अगर लक्ष्य उस वार के अंदर अपनी पूरी शक्ति का यूज नहीं करता तो उसके लिए अच्छा होता, लेकिन दोनों ने ही बहुत ज्यादा शक्ति का यूज करते हुए एक दूसरे के ऊपर अटैक किया था, जिसके कारण लक्ष्य को बहुत ही ज्यादा गहरी चोटें पहुंची। और उसकी इस वर्तमान स्थिति को देखते हुए उसको वापस से रिकवर होने के लिए कम से कम वह 5 दिनों तक अपने उस हाथ का यूज नहीं कर पाएगा। ये क्या? ये तो केवल ताकत से वार किया गया था, फिर भी लक्ष्य को ऐसे उड़ा दिया गया। इसका मतलब तो लक्ष्य भी इसका मैच नहीं। सभी कॉम्बैट मास्टर्स दंग रह गए। वहीं दूसरी ओर वेदांत का मुंह पूरी तरह से फड़फड़ाने लगा। वेदांत ने कुछ समय पहले जरूर देखा था कि रौनक की ताकत कितनी ज्यादा कम थी, और उसने जब दूसरे वाले लड़ाकू को अपना वह मूव सिखाया था तो वेदांत को ऐसा ही लगा था कि सामने वाले की ताकत उससे तो कम ही होगी, लेकिन इससे अलग लक्ष्य को भी उसी की तरह चिड़िया की तरह उड़ा दिया गया। सारी भीड़ विस्मयकारी हो गई थी। कॉम्बैट मास्टर को समझ नहीं आ रहा था कि वहाँ पर क्या हो रहा है, लेकिन वहीं मंच से अलग नीचे खड़ा हुआ रौनक अब चिल्लाने लगा था, ए पागल, तेरे को बताया नहीं था कि प्रिंसिपल नितिन ने कि केवल अपनी पूरी ताकत का यूज करते हुए नहीं लड़ना, बल्कि उसके साथ में तकनीकों का भी यूज करना है। तुमने तो टेक्निक्स का बिल्कुल भी यूज नहीं किया। तुम इतने मंदबुद्धि कैसे हो सकते हो? रौनक बहुत ही ज्यादा गुस्से के अंदर था, क्योंकि उसने प्रिंसिपल नितिन द्वारा दिए गए उस गोल्डन बॉडी को पूरी तरह से समझ लिया था। रौनक की बातें सुनने के बाद में उस युवक ने अपने सर को खुजलाया और उसने कहा, वो ऐसी बात है कि वो मेरी तरफ है ना दौड़ते हुए आ रहा था, तो मैं अपने आप को नहीं रोक पाया और उसके साथ में मैं सीधे सीधे भिड़ गया और बस ये सब हो गया। वो बड़ी ही मायूसी की शक्ल के साथ में रौनक से कह रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे किसी बच्चे ने कोई फ्लावर पॉट तोड़ दिया हो और उसको उसकी मम्मी की द्वारा डांटा जा रहा हो और वह सफाई दे रहा हो। उसके बाद में उस युवक ने फिर से कॉम्बैट मास्टर्स की तरफ अपनी निगाहें फेरी और उसने कहा, क्या आप में से कोई है जो मेरे साथ में फिर से लड़ना चाहता है? मैं वादा करता हूँ कि इस बार मैं अपने पूरी ताकत का यूज नहीं करूंगा। तुम उस युवक की बातें सुनने के बाद में कॉम्बैट मास्टर्स का गुस्सा बहुत ही ज्यादा बढ़ चुका था। वह अपने होश खो बैठे थे। उन्हें ऐसा लग रहा था कि वह किसी भी पल खून की उल्टियां करने लगेंगे। ये पहली बार था कि जब किसके अंदर इतनी हिम्मत हो कि वह कॉम्बैट मास्टर्स को आगे से चलकर चैलेंज दे। और जब उन्होंने उस युवक को देखा तो उन्हें ऐसा ही लगा कि सामने वाला बहुत ही ज्यादा अहंकारी हो रहा था। ये सब देखने के बाद में एक लड़ाकू आगे बढ़ा और उसने कहा, मुझे देखने दें। वह अब उस ग्रुप का एक लास्ट लेवल 9 का लड़ाकू बचा था। वह जल्दी से स्टेज के ऊपर चला गया और उसने सामने वाले को इशारा करने से पहले अपनी पूरी कल्टीवेशन को दबा लिया था। आइए, अब ठीक है, मैंने अपने लेवल को दबा लिया है। उसकी आवाज सुनते ही जल्दी से वह युवक उसकी तरफ बढ़ने लगा। वह अपनी पहला स्टेप चलने ही वाला था। उसके बगल में खड़ा हुआ एक अन्य छात्र उससे कहता है, ए रुक जाओ, अब तुम्हारी टर्न खत्म हो चुकी है, अब हमारी बारी है। तुम कितने ज्यादा लालची हो? क्या तुम अपने लिए सब कुछ रख लेना चाहते हो? इतने ज्यादा स्वार्थी मत बनो, वरना हमारी बद्दुआएं तुम्हें लगेगी।
अब चलो नीचे आ जाओ, अब हमारी बारी है, हमें भी तो एक बार तो मौका मिलना चाहिए। और इस बार जो सामने लड़ाकू आया है वो इतना कमजोर भी नहीं है। युवक ने अपना सर शर्मिंदगी से उछलाया। हाँ, इसने सही कहा, अब तुम्हें नीचे आ जाना चाहिए, रौनक ने कहा। युवक ने अनिच्छा से सिर हिलाया और वह निराशा से नीचे आ गया। वहीं दूसरी ओर उनकी वह बातें सुनने के बाद में जो कॉम्बैट मास्टर भी ऊपर आया था वह तो रोने के कगार पर पहुंच चुका था। उसने कहा, ए तुम्हारा बहुत कमजोर से क्या मतलब है, हम मजबूत है, ठीक है। लेकिन इतना ही नहीं, वह जब अपने दोनों साथियों को देख रहा था तो वह अपने आप को अंदर ही अंदर से दबा हुआ महसूस कर रहा था। उसी के साथ में अब नकुल उस स्टेज के ऊपर चला गया। नकुल ऊपर जाकर उस लड़ाकू से कहता है, तुम क्या ऐसे मेरे से इस उतरे हुए मुंह के साथ में मेरे से लड़ोगे? ऐसे तो तुम मेरे ऊपर एक भी अटैक सही से नहीं कर पाओगे। उसी के साथ में लड़ाकू ने अपना हाथ हिलाया। चलो ठीक है, स्टार्ट करते हैं। और वह उसकी तरफ आगे बढ़ने लगा। उसने अपने पंच को हवा के अंदर घुमाया और हवा के अंदर एक बड़ी सी मुट्ठी आ गई जो अब नकुल की तरफ बढ़ी जा रही थी। लेकिन नकुल उसको डॉज करने के लिए हल्का सा साइड में हो गया और वह पंच उससे अलग हो गया। और उसी के साथ में नकुल ने जल्दी से अपना एक पांव आगे बढ़ाया, जिसके साथ में वो अपनी जगह से ही गायब हो गया और वह पीछे जाकर सीधे कॉम्बैट मास्टर के पीछे खड़ा हो गया और एक ही पंच के अंदर उसको भी हवा के अंदर उड़ा दिया गया। रौनक ने जब देखा कि नकुल ने एक, वाह क्या बात है, इतना अच्छा मूव किया तुमने, मजा आ गया। मुझे लगता है कि तुमने प्रिंसिपल नितिन के वह सभी सिखाए हुए शब्दों को और लड़ाई टेक्निक्स को अच्छी तरह से सीख लिया है। इसी के साथ में तीसरा कॉम्बैट मास्टर्स भी हार चुका था। ये देखकर कि कैसे उसके 3 कॉम्बैट मास्टर्स होंगन मास्टर टीचर अकेडमी के स्टूडेंट्स द्वारा हारा दिया गया था और उनका कोई भी मुकाबला नहीं था। सभी कॉम्बैट मास्टर्स एक दूसरे की तरफ देखे बिना नहीं रह सके। उन सभी ने तो जब यहाँ पर आ रहे थे ये सोचा था कि कॉम्बैट मास्टर प्रीतम ने केवल बड़ा चढ़ाकर ही होंगन मास्टर टीचर अकेडमी के उम्मीदवारों के बारे में बताया था ताकि इससे वह उनको और भी ज्यादा शक्तिशाली दिखा सके। लेकिन अब जब उन्होंने अपनी आंखों से देख लिया था तो अब उनके पास में इसे स्वीकार करने के अलावा कोई और दूसरा विकल्प भी नहीं था। वह समझ गए थे कि वास्तव में होंगन मास्टर टीचर अकेडमी के सभी स्टूडेंट्स बहुत ही ज्यादा डरावने थे। उन सभी को देखने के बाद में कॉम्बैट मास्टर्स के ग्रुप में से एक लड़ाकू खुद को नहीं रोक पाया और वह आगे बढ़ा और उनसे पूछा, क्या आप वही है रोहन और आरव और अन्य जो इस सिलेक्शन के अंदर पार्ट लेने के लिए यहाँ पर हैं, जिनका हम लोग यहाँ पर सिलेक्ट करने आए थे? उन शब्दों को सुनने के बाद में रौनक थोड़ी देर के लिए अचंभित हो गया और उसने कहा, नहीं नहीं, हम तो वह नहीं है, वो तो प्रिंसिपल नितिन के डायरेक्ट स्टूडेंट्स हैं। और हम पहले बता देते हैं, वो हम सभी लोगों की जैसे नहीं है, वो हमसे 100 गुना अधिक शक्तिशाली हैं। तो आप ये बताइए कि हम उनके जैसे कैसे हो सकते हैं? क्या कहा? आप नहीं हैं तो क्या आप वह उम्मीदवार हैं जो उस सिलेक्शन के अंदर पार्टिसिपेट किए थे? वेदांत ने हिचकिचाते हुए उनसे पूछा। 100 उम्मीदवारों में से? उन शब्दों को सुनने के बाद में रौनक कांप उठा और उसने कहा, नहीं नहीं, हम तो उनसे बहुत ही ज्यादा कमजोर हैं, इसीलिए हम लोग कॉम्बैट मास्टर चयन के अंदर भाग लेने के लिए अयोग्य थे। क्या कह रहे हो तुम? क्या तुम इस तरह की शक्ति के साथ में उस सिलेक्शन के अंदर पार्ट नहीं ले सकते थे? वेदांत उन सभी शब्दों को सुनने के बाद में अब उसका दम घुटने लगा था। उसे लग रहा था जैसे कि धरती फट जाए और वह उसके अंदर गिर जाए। उसने निराशा भरी हुई आवाज से पूछा, फिर आप कौन हैं? रौनक ने ईमानदारी से जवाब देते हुए उससे कहा, हम लोग वीपी क्लब से हैं और हाँ, हमारे उस ग्रुप के अंदर कम से कम 30,000 लड़ाकू है जो हमारी तरह लड़ाई करने का कौशल भी रखते हैं और हमसे ज्यादा ताकतवर भी हैं। और इसी के साथ में नितिन पता नहीं कब बाहर निकल कर आएगा। और इसी के साथ में आज का एपिसोड भी खत्म। तो गाइस कल के लिए सो सॉरी यार गाइस। कल है ना, अब क्या बोलते हैं आप लोगों को पता है कि है ना अभी फंक्शन वगैरह चल रहे हैं तो उस चक्कर में हो जाता है भाई, हम भी यार थोड़ा बहुत जाना पड़ता है। मैं कल ही गया था तो उसके चक्कर में लेट हो गया और फिर रात को वो अपलोड करते करते सो गया, नींद आ गई थी, इसलिए रात को एपिसोड नहीं आया और आप लोगों को नोटिस भी नहीं दे पाया कि भाई आज एपिसोड नहीं आएगा इसके बाद में। तो उसके लिए सो सॉरी। और चलिए गाइस मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट एपिसोड में। बाय बाय, टाटा। और गाइस नीचे कमेंट मत करना इसका नेक्स्ट एपिसोड के लिए, क्योंकि अभी तक आज स्क्रिप्ट नहीं बनी है। आज मैं एपिसोड रिकॉर्ड करने के अंदर लग गया, ठीक है टाइम। तो बाय बाय।